रात को ब्रा नहीं पहनना चाहिए महिलाओं में, इस अच्छे इससे भी कैंसर होता है। सोते समय पुरुषों में यू शुड नॉट वेयर अंडरवियर्स बिफोर व्हाइल गोइंग टू स्लीप। लाइकवाइज लेडीज में ब्रा नहीं पहन के सोना चाहिए। और दूसरा, अगर हो सके लाइफस्टाइल में से वायर्ड ब्राज रिमूव कर देना चाहिए। एक बड़ा कॉमन मिथ चलता है कि रात को ब्रा नहीं पहनना चाहिए महिलाओं में जी, इस अच्छे इससे भी कैंसर होता है। आइडियली कोई भी ब्रा जिसमें लाइनिंग होती है, जिसमें वायर्स होती हैं, जिसमें स्टील वायर्स जारी होती हैं, वो नहीं पहनना चाहिए। जनरली देखा गया है कि रात में आइडियली सोने टाइम पे यू हैव टू स्लीप ब्रालेस। आपको ब्राज नहीं पहननी चाहिए बिकॉज यू नीड, पुरुषों में यू शुड नॉट वेयर अंडरवियर्स बिफोर स्लीप, ड्यूरिंग स्लीप। सॉरी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सोते समय पुरुषों में यू शुड नॉट वेयर अंडरवियर्स बिफोर व्हाइल गोइंग टू स्लीप। सोते समय अंडरवियर्स नहीं पहनना चाहिए। यू हैव टू गिव द ब्रीथिंग एयर टू योर टेस्टिकल्स। लाइकवाइज लेडीज़ में ब्रा नहीं पहन के सोना चाहिए। आपको उसको ईजी छोड़ना चाहिए। और दूसरा, अगर हो सके तो अपनी लाइफस्टाइल में से वायर्ड ब्राज रिमूव कर देना चाहिए। बिकॉज वायर्ड ब्राज में, जब आप वायर्ड ब्राज पहनते हो, कॉन्स्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर। आप कभी भी देखोगे सुबह से शाम तक अगर आपने वायर्ड ब्राज पहनी है, जिसमें अगर आपको पुशअप ब्रा पहननी भी है, सो वेयर समथिंग विच इज़ नॉट वायर्ड। तो अगर वायर्ड पहननी भी है, आप कभी भी देखोगे, आप सुबह से रात में जब उतारोगे सो एक बहुत डीप लाइन बन जाएगी। और कुछ लोग ऐसा रूटीन में पहनते हैं। तो कॉन्स्टेंट इरिटेशन में कहीं ना कहीं अगर वो वायर्ड ब्रा आप दे रहे हो, तो इसका मतलब यू आर पुशिंग इट समवेयर, एक कॉन्स्टेंट इरिटेशन, और वो इरिटेशन लीड्स टू कैंसर। क्या कोई नस दबती है? नो स्टडी हैज़ बीन डन ऑन दैट। मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट मैंने क्लिनिकल रिसर्च में यही देखा है कि थ्रू क्लिनिकल प्रैक्टिस की जितनी भी लेडीज़ हैं, अगर उनकी जब हम हिस्ट्री लेते हैं, हमारी डिटेल्ड हिस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है। सो जनरली ये देखा गया है कि अगेन, सो दीज 4 वर्ड्स हैव बीन कॉइन्ड बाय मी कि कॉन्स्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर। तो कोई भी चीज़ अगर आपको लगातार इरिटेट कर रही है, अब टिश्यू कहीं ना कहीं पुश हो रहा है। सो इफ़ देयर इज़ अ ब्रेस्ट टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू होता है, फाइब्रस टिश्यू पुश हो रहा है, वो भी थ्रू अ फॉरेन बॉडी, जहाँ पर एक मैकेनिकल हार्ड वायर उसको पुश कर रही है, तो कहीं ना कहीं तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है। और अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो इसका मतलब आगे चल के आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, तो वहाँ से कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन है। हम डिओड्रेंट यूज़ करते हैं ख़ासतौर पर अपने बगल में लगाने के लिए। तो जो डिओड्रेंट या स्प्रे हम लगाते हैं अपने बगल में, क्या उनमें मौजूद केमिकल जो होते हैं बगल की लिम्फ नोड के ज़रिए ब्रेस्ट में कैंसर फैला सकते हैं? कई सस्ते डिओड्रेंट्स में एल्यूमिनियम होता है, और थ्रू एल्यूमिनियम, स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर में। लिवर, लंग्स, बोन्स, इन सबसे बड़ा ऑर्गन अगर कुछ है तो स्किन है। स्किन एब्जॉर्ब करता है हर चीज़। तो जब आप डिओड्रेंट अप्लाई करते हो, तो डिओड्रेंट थ्रू स्किन एब्जॉर्ब होता है। अब कई जितने सस्ते डिओड्रेंट्स होते हैं, उनमें एल्यूमिनियम होता है। वो एल्यूमिनियम या अलग PFAs जो होते हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं। और वो जब एब्जॉर्ब होते हैं, एल्यूमिनियम का नाम आते ही कैंसर आ गया। कैंसर आ गया। तो ये तो पुरुषों में भी होता होगा। यस। कभी भी स्किन पर डायरेक्ट डिओड्रेंट नहीं डालना चाहिए। अगर आप स्किन पे डायरेक्ट डिओड्रेंट डाल रहे हो, आप उस समय के लिए तो खुशबू ले रहे हो, बट बाद में दिस इज। बट हमारे तो लोग स्किन पे लगाते हैं, देर तक महकेगा। तो कई सस्ते डिओड्रेंट्स में एल्यूमिनियम होता है। ओके। अगर किसी महिला को ब्रेस्ट में गांठ महसूस हो रही हो, तो महिला कैसे पता करे कि ये पीरियड्स की सूजन है या वाकई खतरे घंटी? घर में सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करें? सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का यूट्यूब पर, अगर आप वो हमारे चैनल पे भी जाएंगे, सो हमने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का पूरा वीडियो डाला हुआ है। आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे सब कुछ सीखने को मिलता है। आप उसमें जाइए और उसमें जाके सर्च करिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट। और उसमें वो आपको बताएंगे कि जब आप शावर ले रहे हो, तो शावर पे हाथ उठाकर किस तरीके से आपको एग्जामिन करना है, बगल के नीचे अंदर गांठों में एग्जामिन करना है, अलग अलग, पहले एक ब्रेस्ट में फिर दूसरे ब्रेस्ट में। इट्स अ टिपिकल सिंपल वीडियो। हर लेडी को ये हफ्ते में एक रिमाइंडर, फ़ोन लीजिए, आपके साथ एक चीज़ है जो हमेशा रहती है, फ़ोन। एक रिमाइंडर लगा लो उसमें, एवरी मंडे या एवरी थर्सडे या एवरी सैटरडे सुबह से, अगर आप 10 बजे नहाने जाते हो, तो 9 बजे का एक रिमाइंडर लगा लो, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। सिंपल सा है। अब आपको पता रहेगा कि जब आप नहाने जा रहे हो, हर सैटरडे अलार्म बजा, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। आपको पता है कि जब आपको नहाने जाना है, यू हैव टू एग्जामिन योर ब्रेस्ट। सिंपल लॉजिक। ओके। और ये अगर आपने कर लिया, आपको कभी लाइफ में कोई रिस्क लेट पता नहीं चलेगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने लाइफस्टाइल सुधार ली तो, और अगर हो गया है जल्दी यू कैन डायग्नोज इट अर्ली। मेमोग्राफी कितनी उम्र में शुरू करनी चाहिए और इसका रेडिएशन खुद कैंसर का खतरा बढ़ाता है? नहीं, मेमोग्राम का रेडिएशन का ऐसा कोई खतरा नहीं पड़ता, बट हाँ आपको जनरली ये कहा जाता है कि 30 साल के ऊपर आपको साल में एक बार मेमोग्राम कराना ही कराना चाहिए। अगर हो सके तो 20 साल के ऊपर भी कराना चाहिए, बिकॉज जनरली पीरियड्स के टाइम पर अलग अलग लम्प्स आ सकते हैं इन द ब्रेस्ट। तो अगर हो सके तो 20 साल के ऊपर मेमोग्राम ब्रेस्ट करा सकते हैं। एक सिंपल टेस्ट, क्योंकि मेमोग्राम पेनफुल होता है, उसमें एक्सरे की प्लेट्स के बीच में ब्रेस्ट को दबाते हो, एडिपोज टिश्यू को दबाते हो, तो एक सिंपल टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड बोथ ब्रेस्ट। साउंड वेव्स के थ्रू अल्ट्रासाउंड का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप जाकर साल में एक बार करा सकते हो, एंड इट इज़ मच सिंपलर, पेनफुल नहीं है, एंड गेट इट डन वंस इन एन ईयर। और इसमें भी सिंपल, एक फ़ोन लीजिए, रिमाइंडर लगाइए, साल का एनुअल एग्जामिनेशन करना है मेमोग्राम का या अल्ट्रासाउंड का, गेट इट डन, हर साल रिमाइंडर आता रहेगा आपके पास। फॉलो करिए। फिल्म इंडस्ट्री या फिर बाकी फिल्म इंडस्ट्री से बाहर इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री, आम महिलाओं में भी आजकल ब्रेस्ट इम्प्लांट का फैशन बन गया है। क्या ये शरीर के अंदर जाकर कैंसर को ट्रिगर कर सकते हैं? कोई भी फॉरेन बॉडी है वो शरीर में कभी भी यूज़फुल नहीं है। अभी अगर आप ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करा रहे हो या फिर सिलिकॉन इम्प्लांट्स करा रहे हो, सो इट इज़ नॉट नेचुरल। कोई भी चीज़, जब भी कैंसर होता क्यों है शुभांकर? जब हम नेचर से दूर जा रहे हैं। जितना हम नेचर से दूर जाएंगे उतना कैंसर आपको घेरता जाएगा। जितना आप नेचर के करीब रहोगे आपको कभी कैंसर नहीं होगा। सिलिकॉन इम्प्लांट्स और ब्रेस्ट इम्प्लांट्स आर नॉट नेचुरल। तो जो चीज़ नेचुरल नहीं है तो ऑब्वियस बात है ना, वो नुकसान करेगी। तो उसका मतलब जो महिलाएं सिलिकॉन या ब्रेस्ट इम्प्लांट करवा रही हैं वो खतरे में हैं। एक हैवी वेट लेकर आप थ्रू आउट कैरी कर रहे हो एंड इट इज़ इम्प्लांटेड इनसाइड एंड इट इज़ नॉट नेचुरल, तो ऑब्वियस बात है ना। सिलिकॉन इटसेल्फ इज़ नॉट हार्मफुल, क्योंकि उस पर रिसर्च हो चुकी है तभी वो अलाउड है, बट आप वो कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हो ना थ्रू आउट। व्हाई डू यू हैव टू डू इट? इट इज़ नॉट ईजी। अगर आप देखेंगे, किसी भी लेडी को पूछेंगे तो वो इम्प्लांट्स जब लेते हैं तो इट बिकम्स रियली हैवी, और वो हैवी टूवर्ड्स ग्रेविटी, हर चीज़ तो नीचे ग्रेविटी की तरफ पुश हो रही है। सो इमेजिन, कहीं ना कहीं तो इट इज़ कॉजिंग दैट डिसरप्शन ना। किसी महिला के परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं है तो क्या ज़रूरी है कि उसको भी नहीं होगा? नहीं, आजकल की जीवन शैली में ऐसा रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। जो हमारे फोरफादर्स में नहीं था, जो हमारी दादी नानी के टाइम पे नहीं था, आज रिस्क ज़्यादा है। पहले दूध प्योर था, हवा प्योर थी, सब्जियां प्योर थी, खाना प्योर था, अब वो सब नहीं है। तो ऑब्वियस बात है, रिस्क, मैंने बताया ना, 30 इज़ द न्यू 60। सो अगर लोग जितना भी इस शहरी ज़िंदगी में रह रहे हैं, प्लस जिस तरीके का खाना खा रहे हैं, जिस तरीके की हवा में सांस ले रहे हैं, इट इज़ नॉट प्योर। सो रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। द ओनली थिंग इज़, चार्ल्स डार्विन ने कई साल पहले एक थ्योरी दी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब, इफ़ यू आर द फिटेस्ट यू हैव टू सर्वाइव, लाइक इफ़ यू आर द फिटेस्ट देन ओनली यू विल सर्वाइव। मतलब आपके इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दो कि आपको कुछ हो ही ना। और वो इम्यून सिस्टम कैसे होता है? खाने पीने से, अच्छी सोच से, स्ट्रेस दूर रहने से। कितने भी ट्रैफिक में जाम में फंस जाओ, हेडफोन्स लगाओ तार वाले, मेडिटेट। बाइक पे जा रहे हो, इरिटेट होते मत जाओ, मनपसंद गाना गुनगुनाते हुए चले जाओ, अपनी मस्ती में झूमते रहो। प्रॉब्लम तब होती है जब हम स्ट्रेस को अपना लेते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर कैंसर पता है क्यों होता है? जब हम लोगों को देखकर जलते हैं। ज़्यादातर कैंसर तब होता है जब अनहील्ड ट्रॉमा होता है। ज़्यादातर कैंसर तब होता है जब लेडी घर में पिट रही होती है और बताती नहीं है किसी को कि मेरे साथ एब्यूज़ हो रहा है। ज़्यादातर कैंसर तब होता है जब लेडी अपने इमोशंस जाहिर नहीं कर पाती। ज़्यादातर कैंसर तब होता है जब उसको उसकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होती, या तो सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं होती, प्लस वो बता भी नहीं पाती क्या है। प्रॉब्लम हमारे भारत में एक ही है, सप्रेशन। सप्रेशन ऑफ इमोशंस, सप्रेशन ऑफ लाइफस्टाइल, सप्रेशन ऑफ शेयरिंग एनीथिंग। महिलाओं को सेम स्टेटस दिया ही कहाँ गया है, और इसलिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कभी हस्बैंड ने घर पर आकर अपनी वाइफ को पूछा ही नहीं, तुम ठीक हो, कैसा रहा आज, रूटीन में क्या हुआ। बस आया, थका आ रहा, खाना खा लिया, पूछा ही नहीं। आप ऑफिस थे,
तो वाइफ भी तो घर पे थी, उसका ये जॉब नहीं है, शी इज़ डूइंग इट जस्ट टू सेव यू। आपका घर संभाल रही है, आपका पूरा सब कुछ देख रही है, फुल टाइम जॉब है, 24/7 थैंकलेस जॉब, बट कोई नहीं पूछता, और इसलिए बीमारी हो रही है। Okay.